जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती है, मुझसे 5 वक्त की चाय बनवाती है। झूठी लड़की, झूठी कहानियां। मुसलसल मुझे फॉलो करिए, मेरे घर तक आ गई है। अनबिलीवेबल। मगर आप हीरो कम जिन ज्यादा नजर आते हैं। ये बात आपको घर से भागने से पहले सोचनी चाहिए थी। फेरी टेल यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 7 बजे। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। और आपने हमारी शादी भी तय कर दी, हमसे पूछे बगैर। रिश्ता तय हो चुका है, अब मजीद बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अम्मी आप भी सुन लें, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ हानिया से। मुझे पता है जो तुम्हारे माँ बाप ने सोचा होगा तुम्हारे हक में वही बेहतर होगा। हैरत की बात तो ये है हानिया के इनकार करते वक्त ना ही तुम्हारी आंखों में कोई आंसू है, ना तुम्हारे होंठ कांप रहे, और ना ही तुम्हारे चेहरे पे कोई गम है। सोनिया, सोनिया मुझे देर हो रही है, उठो नाश्ता दो मुझे। शहजाद आप आज बाहर से ले आना नाश्ता, मैं सो रही हूँ। सोनिया टाइम नहीं है कि मैं बाहर से लेकर आऊं, प्लीज उठो जल्दी। तो फिर रानी को कह देना बना दे। तुम्हें पता है मैं नाश्ता तुम्हारे हाथ से खाता हूँ। उठो फौरन, प्लीज उठो ना। शहजाद ये क्या हरकत है? शहजाद पुत्र मुझे बता दो, तुम लोग ये घर है या सराय है? ना टाइम पे नाश्ता ना टाइम पे खाना। सुन लिया? यही सुनती हूँ मैं रोज उठते बैठते। देख लिया शहजाद कितनी जुबान दराजी करती है ये मेरे साथ। तो आप भी तो मुझे कोई कम बातें नहीं सुनाती। और बीबी मैं पागल हूँ ना जो बोलती रहती हूँ, और दिल सड़ता है मेरा तो कुछ कहती हूँ मैं तुझे। अच्छा खैर छोड़ो इस बहस को, उठो जाओ किचन से मालूम, चलो जाओ। देख लिया शहजाद कितनी बदतमीजी करती है ये मेरे साथ। अम्मी आप ही बस किया करें, अम्मी आप रानी को भी कुछ काम कह दिया करें, वो भी कुछ कर लिया करे। शहजाद रानी चंद दिन की मेहमान है इस घर में, अब उससे मैं घर का काम कराऊं? और दूसरी गल ये, मेरी रानी जिस घर में भी जाएगी ना उसे जन्नत बना के रखेगी, जन्नत। तेरी बीवी की तरह काम चोर नहीं है मेरी धी। पता नहीं कहाँ से उठा के लाया नमूना। ठीक है वन्य साहब, मैं ये फाइल आज कंप्लीट होगी तो मैं फोर्ट में आज जमा करवा लूँगा। मैं भी यही चाहता हूँ। वो सारे अरेंजमेंट्स हो गए? जी सर, स्टाफ रूम में इकट्ठा हो रहा है। सबके लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम कर लेना। जी सर, सब इंतजाम मुकम्मल है। आइए वकील साहब। बाबा मैंने आज आपकी वसीयत पूरी कर दी। अब तो आप खुश है ना मुझसे? या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं अपने रब के सामने और अपने बाबा के सामने सुरखरू हो गया। कमाल साहब, जी मिस सानिया। ये मेरा स्टूडियो क्यों लॉक है? मिस सानिया आई थिंक बॉस ने लॉक करवाया। मगर क्यों? मिस सानिया वही जानते होंगे। क्या हुआ? मेरा स्टूडियो लॉक है। मगर क्यों? बॉस ने लॉक करवाया आई थिंक। आप जरा जाके चेक करें। राइट। मेरा ख्याल है करीम के पास होती चाबियां। करीम इधर आए। जी सर। ये मिस हानिया का स्टूडियो क्यों लॉक है? सर वो बॉस ने मना किया।
और आप दोनों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। सानिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। ये सब क्या है? आज से तुम, सालिया और जोया इस बिजनेस के 50% के मालिक हैं। तुम्हारा आगे बेटा और मेरा फर्ज। इसका मतलब अब्बू ने मेरी मोहब्बत को दौलत के एवज खरीद लिया, हानिया ने मेरी मोहब्बत को बेच दिया। बेटा, ये तुम तीनों घरों के नाम ऑनरशिप की फाइल्स हैं। आज से तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो। इसकी जरूरत नहीं है बेटा। आप सब यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि आपकी चीफ डिजाइनर एकदम से ऑनर कैसे बन गई। Let me tell you all, ये मेरी बेटी है, मेरे छोटे भाई ज़ैद अकबर की बेटी, मेरी बेटी है। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, इसलिए उसके हिस्से के सारे शेयर्स मैंने अपनी बेटियों के नाम कर दिए। बस बेटा बस, अब कुछ नहीं बोलो, आ जाओ। आ जाओ जी। आओ, बिस्मिल्लाह। His head का ऑफिस जब से वो गया है तब से बंद पड़ा। इस उम्मीद में, इस इंतजार में कि शायद एक दिन वो वापस आ जाए, मगर वो नहीं है। हाँ, लेकिन तुम आ गए हो। अब जब आ गए तो अपने अब्बू के ऑफिस को संभालो बेटा। किताब अरे थैंक यू तो वलीद को तुमसे कहना चाहिए। इतने बरसों से उस बोझ को उठाए हुए थे, आज उतार दी। तुम बस मेरी गवाह रहना कि मैंने अमानत में खयानत नहीं की। मेरे ज़हद का जो कुछ भी है वो सब मैंने पूरी ईमानदारी से तुम्हें सौंप दी। जीत है। और हाँ बेटा, वो इस सब के बारे में अपनी माँ से कुछ मत कहना, क्योंकि उसका अब इस सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अब लंच के लिए चले। हाँ, लेकिन मैंने और हानिया ने डिनर के लिए तैयारी कर दी है। घर चले? आप लोग चले, मैं आती।
बहुत कम कीमत लगाई। मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बातों की। दानियाल, सही तो कह रहा हूं, तुमने पैसों के लिए मेरी मोहब्बत को बेच दिया। तुमसे शादी करके भी मुझे क्या मिलता सिवाय अव्वल भर के तानों के। ये सब कुछ तुम्हें वैसे ही मिल जाना था। क्यों किया ये सौदा मेरे अब्बू से? सौदे दिल से किए जाते हैं। इस सौदा भी मैंने अपने दिल से ही किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मोहब्बत की इस तरह तौहीन करो। मोहब्बत, मैंने जो चाहा था मुझे मिल गया। तुम भी वही करो जो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं और मेरा पीछा छोड़ दो। आइंदा मेरे सामने ये मोहब्बत का लफ्ज ना इस्तेमाल करना। फातिमा, बेटा तुम अब तक तैयार नहीं हुई है? क्या हो गया? इतनी देर हो गई, वो लोग आने वाले होंगे। जाओ, और हाँ, वही ड्रेस पहनना जो तुम्हारे लिए मंगवाया है। अम्मी। क्या अम्मी? और ये आलिया किधर है? उठी है, अब तक लेटी हुई है। कमरे में ही है वो। अम्मी वो बहुत डिस्टर्ब है। बेटा ऐसे मौकों पे लड़की डिस्टर्ब हो जाती है। चलो बस अभी अपनी डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस के बहाने खत्म करो और जाओ जाके तैयार हो जल्दी से। शाबाश। मेरी बात तो सुने। हाँ बेटा, बात सुनने का वक्त नहीं है, वो लोग अभी आने वाले होंगे। चलो जाओ। तुम अभी तक यहाँ घूम रही हो? 4 से 5 घंटे लगते हैं तुम्हें बढ़ने से बढ़ने। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा, मैं यहाँ आपकी बेटी को डांट रही हूँ और आप मुझे आंखें दिखाते हुए आ गए। मेरी बेटी को डांटने की जरूरत नहीं। जाओ बेटा जल्दी तैयार हो जाओ। जाओ 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 जाओ। कैसा लग रहा हूँ मैं? वाह भाई, आप तो ऐसे तैयार हुए जैसे आज आपका पर दिखावा है। हशमत बहुत खुश है आप। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है देविका। बस आज किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं अफसरदा हूं। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। पहले अपने काम तो खत्म कर लूं, फिर तैयार भी हो जाऊं। जा रही हूँ। जोया, जोया। अम्मी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रुके किस खुशी में? ये ऑफिस वालों ने दिया, मैं अभी रुको। ये किस चीज़ की फाइल है? ये ऑफिस के काम की फाइल है। तो इतना घबरा क्यों रही हो? कौन सा खजाना छुपा है इसमें? जोया कहाँ है? बता रही थी तुमने फोन करके तैयार होने को कहा है। कहीं जा रही? जी वो ऑफिस से एक कॉलीग की बर्थडे है तो वहीं जा रही हूँ। अच्छा ये तो बताओ, ये फूल किस खुशी में मिले हैं तुम्हें? अम्मी मेरी तरक्की हो गई है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन दानियाल की मेहरबानी होगी। मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। तुमने इनकार कर दिया दानियाल से शादी करने के लिए? हाँ, मैं दानियाल से शादी नहीं करना चाहती। वो आपके पास शिकायत लेके आया था ना? हाँ, रात को आया था, काफी परेशान था। मैं मजीद इस मौजू पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं इसी मौजू पे बात करने आई। तुम्हारी शादी दानियाल से ही होगी, समझी? आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं सालिहा नहीं हूँ। बस कह दिया ना, मैं दानियाल के साथ तुम्हारी शादी की तारीख तय करने जा रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हूँ तुम्हारी। अभी जहाँ जा रही हो जाओ, मैं फिर आऊँगी और खुद दानियाल के माँ बाप से मिलकर तुम्हारी शादी की तारीख तय करूँगी। इस बार जोया को भी लेके जाऊँगी। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। अम्मी, आपने भी वही किया ना जो दौलतमंद बाप अपनी औलाद के साथ करते हैं। अपनी औलाद की खुशियों को मुआवजा देकर खरीद लेते हैं। आपने भी हानिया को खरीदा है ना।
सुल्तान को लगाम तो दानियाल, वो इतनी सस्ती नहीं है कि बिक जाए। अम्मी दौलत बड़े बड़ों का ईमान खरीद है। हानिया तो हालात से मजबूर एक मासूम सी लड़की है और इन्होंने उसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया मेरे खिलाफ। क्यों किया इतना बड़ा जुल्म अब्बू आपने? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा सकता। पर वो तो ये समझ रहे हो कि हमने उसे खरीद लिया है, तो ऐसा ही सही तुम्हारी फोलियर चिपकाने से कुछ हासिल नहीं हो। हानिया दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। अरे जिनो, कुछ दिन रुक जाओ, सब कुछ जान जाओगे। बस इतना यकीन रखना कि मैं पैसे देकर जज्बात खरीदने का आदि नहीं, और ना ही हानिया ने तुम्हारी मोहब्बत का सौदा किया। तो फिर अचानक आपने हानिया को बिजनेस में इतना बड़ा शेयर क्यों दिया? प्रॉपर्टी में शेयर क्यों दिया? बैंक बैलेंस तक में शेयर दिया? किन शराइब के एवज? दानियाल चुपचाप जाकर ध्यान बुझाओ, वरना इस घर में या तुम रहोगे या मैं। अम्मी जाओ। माजिद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहले मेरा जब दिल चाहता था मैं आ सकती थी यार, ना कोई डर ना कोई खौफ। जब मेरा दिल चाहता था मैं आ जाती थी, क्योंकि कोई रोक टोक ही नहीं थी। भाई रवात में वो करते थे। अब पता है क्या हुआ है? ये कमबख्त सालिया है ना, इसने भाई को यही टिकाकर यहीं बिठाकर रख लिया। माजिद नाराज तो नहीं हो क्या? तमीज होती है, किसी के कमरे में आते हैं दरवाजा खटखटाते हैं। जासूसी कर रही हो मेरी? रानी, तुम जिन रास्तों पे चल रही हो वो बहुत खतरनाक है। सुन लो मेरी बात, इन रास्तों पे रुसवाई और बदनामी के अलावा और कुछ नहीं रखा। ओह, डर गई मैं तो यार। देखो कहाँ पर रही हूँ मैं, रुसवाई और बदनामी। ये दोनों चीजें जमा करने का तुम्हें तो बड़ा तजर्बा रहा होगा। वैसे कहाँ फंसी थी? प्लीज रानी, तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। अम्मी और शहजाद तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और तुम ये सब कर रही हो। एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ तुम्हें, मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, वरना पता है क्या होगा सालिहा? नुकसान तुम्हारा जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। लेकिन रानी, मैं अम्मी और शहजाद से तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी। तुम बस प्लीज सुधर जाओ, खुदा का वास्ता है। ठीक है, ये करती हूँ, उस पर गौर करती हूँ मैं। अभी मुझे बताओ, ये जो चाय नहीं हो, खाली चाय क्यों लाई हो? घर में बिस्किट विस्किट नहीं है कोई? नहीं है बिस्किट। मामा, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। आलिया, आज तुम्हारी बारात नहीं आ रही है, सिर्फ लड़के वाले देखने आ रहे। चलो जल्द रख तैयार हो। ऐसा नहीं होगा मामा, मैं आपको बता दूं कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अम्मी, आप एटलीस्ट आलिया के साथ तो इस तरह जबरदस्ती ना करें ना। इसमें जबरदस्ती क्या है? आलिया, मैंने तुमसे कुछ कहा है ना, अगर तुम्हारे बाबा घर आ गए तो वो बहुत गुस्सा होंगे। फौरन तैयार हो। ठीक है, कर लिया आप और बाबा से। जिस दिन मेरी बारात आएगी ना, उसी दिन मेरा जनाजा भी उठेगा। अच्छा ठीक है, जिस दिन तुम्हारी बारात होगी वो उस दिन देख लेंगे। आज तो नहीं आ रही ना तुम्हारी बारात? अम्मी, ये आप है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उसकी इतनी बड़ी बात को आपने इस तरह मजाक में उड़ा दिया है। मैं और क्या करूं फातिमा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। पर तुम दोनों यूं मुझे क्यों धमका रही हो? अम्मी, आप हमारी माँ हैं। हम अपने दिल की बात आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अच्छा बस रहने दो। और तुम्हें तैयार नहीं होना ना, तो ऐसे ही आ जाओ सरझाड़ मुंह फाड़ लड़के वालों के सामने। अच्छा है तुम्हें देख के मना करके चले जाएंगे।
आलिया, आप भी देखा है आपने इनका रवैया? हाँ देखा है मैंने, जो खुद नहीं समझ आ रहा अम्मी को क्या हो गया है। बाबा और मामा मुझे लाख बुलाते रहे, मैं नहीं जाऊंगी भाई, अभी मैं नहीं अच्छा मत जाना। आलिया रो क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, मत जाना तुम मत जाना, टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। आलिया बात शायर कहते हैं कि ख़वातीन जब उदास होती हैं तो उनका हुस्न दुबाला हो जाता है। सलीम, मैं पहले बहुत परेशान। क्या हो गया अब? किस बात की परेशानी है? क्या अब दोबारा किसी हमारी साहबजादे ने हंगामा खड़ा कर दिया? हानिया ने दानियाल को शादी से मना कर दिया है। दानियाल रात को आया था, काफी परेशान था। बड़ा समझाया मैंने हानिया को, लेकिन मजाल है कि उसकी ना हाँ में बदली हो। देखो साहिरा, ये तो टोटली हानिया की चॉइस है। उसको यह घास से लगे वो जिससे चाहे शादी करे, हो सकता है उसको कोई और पसंद आ गया हो। हानिया बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है जिसकी वक्त के साथ पसंद बदले। ये तो ठीक कहते हो तुम। हानिया एक बहुत ही मुख्तलिफ मिजाज की लड़की है, और तुम्हारे मिजाज हानिया से तो बिल्कुल ही जुदा है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि तुम इतनी खुश मिजाज हो, और हानिया अजीब सी कभी कभी थोड़ी बदतमीजी कर देती है। इन बातों को छोड़ो, इस वक्त हानिया किसी और के इशारों पे चल रही है। मुझे हर सूरत हानिया की शादी दानियाल से करनी है, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। इसका वैसे एक बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या? देखो, अब्बू, ये आप मुझे कहाँ दे रहे हैं? ये कर तो खामोश नहीं रह सकते थोड़ी देर के लिए? हुमैरा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं खुशी के मारे मेरा दिल ना बंद हो जाए। अल्लाह ना करे, खुद को संभालें वलीद, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, सब फिर हो? वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। राहील कहाँ? रास्ते में आ रहे हैं, पहुंच जाएगा। अच्छा, आप लोग प्लीज अंदर आए। हाय अंकल, प्लीज। ताया अबू, ये हो क्या रहा है? यार आ जाओ बेटा। जी अब्बू। भाई, आई हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? यार मुझे खुद नहीं पता,
मैंने अब्बू से भी पूछने की कोशिश की मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो समझ में नहीं सब क्या है, समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है। चलो आप अंदर देखते हैं क्या है। वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाई। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई। लेकिन जानवर मैं आज खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करना कि आप सब यहाँ मेरे घर मौजूद हैं। दानियाल, राय, बेटा तुम दोनों भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ हॉस्पिटल में बहुत बुरा सलूक। अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं। भूल जाए इमानी जान, आज तो बहुत खुशी का दिन है ना। बेशक, ये तो अल्लाह का एहसान है कि अजीब दिन हमारी जिंदगी में आए। मेरी बेटी मेरा मतलब है हमारी बेटियां कहाँ हैं? अपने दिल पे काबू रखें वलीद भाई। अब तो आपकी अमानत आपके सुपुर्द होने वाली है। और दानियाल, रहील, मुझे भी माफ कर देना। उस दिन जो हुआ, इट्स ओके अंकल। क्या बात है, बच्चे थोड़ा परेशान लग रहे हैं। अभी तक कंफ्यूजिंग कि ये मुआवजा हुआ कैसे। बेहद हसीन मुआवजा है। हानिया बेटा, तुम जाके दोनों को बाहर तो लेकर आओ, उनसे को आके सलाम करें। जी मैं बुलाती हूँ। आइए आप लोग बैठे ना प्लीज। दानियाल, राई बेटा आओ। ख्वाब आलिया, बाहर सब मेहमान आ चुके हैं और मामू जान मेहमानी जब तुम लोगों को बुला रहे हैं। अब उनको जाके बोल दे मुझे नहीं आना। पागल हो गई हो? इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आलिया अभी तो चलो ना, क्या जरूरत है मेहमानों के सामने अम्मी अब्बू को इस तरह शर्मिंदा करने की। मैंने आपको बोल दिया ना मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। भाई चल के देखो तो सही, ये ग्रेसफुल और हसीन पर्सनालिटी वाले लड़के हैं। तुम देखोगी तो राहिल को भूल जाओगी। अच्छा तो आप खुद क्यों नहीं कर ली थी उस हसीन पर्सनालिटी वाले से? मेरा मुकद्दर ही खराब है, वरना हानिया लोग कौन है? ये इंसान है, बहुत अच्छे लोग हैं यार। तुम चल के देखो तो सही, देखोगी तो फख्र करोगी अपने नसीब पर। जिसे नसीब समझा तो याद बनकर रह गया, ख्वाब की तरह। सामने जाओगी तो वो ख्वाब एक खूबसूरत ताबीर बन जाएगा। देखो तो सही। चलो ठीक है, पर मैं साफ जाकर बोल दूंगी कि मुझे शादी नहीं करना। अच्छा ठीक है, बोल देना। पहले मैं चाय बनाती हूँ, फिर चाय लेकर चलते हैं, ठीक है? अच्छा सुनो, अच्छी लग रही हो ग्लासेस के बगैर। थैंक यू। आजा, क्या हो गया? चलो ना। वलीद, हमने बिला वजह अपने बच्चों को सताया, क्यों तहमीना? सही कहा आपने नजमत, लेकिन नसीब का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, है ना? हो मेरा बाप। जज्बे सच्चे हो तो वक्त पे मेहरबान हो जाता है।
दानियाल भाई, आप क्यों खामोश बैठे हैं? क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक ये सब। खुद को ज्यादा उलझाओ मत, बस ये मान लो कि ये रब की रजा है। हम जितना अपने रब का शुक्र अदा करें कम है। कभी ना भाभी, बच्चियां कहाँ रह गई? वलीद भाई, हानि अंदर गई है, आपकी बेटियां बस बाहर आ ही रही हैं। हशमत भाई, अब तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? नहीं हुआ रब, मैं आज आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मरने से पहले मेरी मगफरत का सामान मेरे पास इकट्ठा हो। मुस्ताकी माफ चाहता हूँ अंकल, कौन सी अमानत की बात कर रहे हैं आप? वलीद भाई, देखिए कौन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अंकल आप रो रहे हैं? अंकल नहीं, अब्बू। जी अब्बू। बस कर दे वाली, बिठाइए आप माँ को। आलिया बैठो 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 बैठो। अशमत भाई, आपकी इजाजत। मेरा बहन, मैंने अपनी बेटियां वलीद को सौंप दी, आप इजाजत भी आप वलीद से। बिस्मिल्लाह करें। दानियाल, दानियाल बेटा हो ना, आके फातिमा को अंगूठी पहनाओ। अब मेरा बेटा, आजो बेटा, आजो आजो, बैठो इधर। बेटा ये लो। मुबारक हो, मुबारक हो बनी, मुबारक हो बनी। मुबारक हो जी, मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो आप। तानिया फातिमा, तुम दोनों को बहुत मुबारक। फातिमा, रिहाज, मुबारक हो मेरे बच्चे। शुक्रिया मेरे बेटे। छोटे साहबजादे, अब आपकी बारी, आ जाओ। जी अबू।
मैं आलिया आ जाओ यहाँ मेरे पास। शाबाश मेरा इतनी प्यारी लग रही। अब तो खुश होना राहिल। हानिया बेटा ये मिठाई खिलाओ ना सबको। जी है भाई। मिठाई में ये लो, तुम भी खाओ। आओ आके बैठो। चल